नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सब लोगों के लिए यूपीएससी ने रिलीज कर दी है। दैट इज फॉर एनडीए 2 2024 फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर एलिजिबल टू गिव एनडीए 2 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आज की। बारीकली से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की नोटिफिकेशन के अंदर है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 4 जून 2024 है। 15 मई दैट इज टुडे, आज से रजिस्ट्रेशन फॉर एनडीए 2 2024 स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 4 जून। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, आज के आज ही अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कैसे करना है? आपको ओटीआर पर अपनी एक रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनानी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है ये। उसके बाद आपने यूपीएससी online.nic.in की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वो काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं डिटेल्ड वीडियो आज आपके साथ अपलोड कर दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कोई भी गलती ना करना। तो वेट फॉर दी वीडियो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखिए, अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती करते हैं तो याद रखना मेरी बात, नो नीड टू पैनिक। आपके पास एक करेक्शन विंडो आती है, ठीक है जी, फॉर्म के अंदर, जो 5 जून 2024 से स्टार्ट होकर 11 जून 2024 तक रहेगी फॉर 7 डेज, दैट इज फॉर 1 वीक। अगर फॉर्म में कोई भी गलती होती है, वैसे तो वीडियो का वेट करना, गलती होती भी है तो आपके पास ऑप्शन रहता है करेक्शन विंडो का। ओटीआर के अंदर लाइफ में तो आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं। अगर आप एनडीए के फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए भी करेक्शन विंडो आती है। लास्ट डेट फॉर्म के खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। 4 जून लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक। वेट मत करना, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये ब्लैक पॉइंट पेंट, ये सब फोन्स बैंड। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूपीएससी ने डाली है और आपने नोट करना है, वो है इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। The photograph uploaded by the candidate should not be more than 10 days old from the start of the application form। ये बात बड़ी नोट करने वाली है, ठीक है जी। इसको आप याद रखेंगे जी, ठीक है। ये ये पॉइंटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों पॉइंटर, बच्चे जो है ये 2-3 पॉइंट ना गड़बड़ करते हैं। मैंने देखा कई बार एडमिट कार्ड के अंदर सेल्फी वाली फोटो बच्चे अपलोड कर देते हैं, वो ना करें आप, ठीक है जी। यहाँ पर आपने 10 दिन पहले तक की ही स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी। नॉट मोर देन 10 डेज ओल्ड, मतलब आज से, जैसे 15 तारीख है तो 5 तारीख से पहले वाली फोटो नहीं अपलोड करनी, रीसेंट फोटो। दूसरी बात, 3/4 जो स्पेस होगा फोटोग्राफ का आपका फेस से कवर होना चाहिए। तो अच्छी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आपने अपलोड करनी होगी। कैसे करनी है वो आप सब लोगों को बता दूंगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपीएससी ने यहाँ पे और दे रखा है, 30 मिनट पहले आपने वेन्यू पे पहुंचना होता है। मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों का इस बार भी मैथ्स का या फिर जीएटी का पेपर इसी वजह से रह गया है। 30 मिनट पहले आपको पेपर से पहुंचना होता है, ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, 1 सितंबर को इस बार जो है आपका पेपर शेड्यूल्ड है। एंड ये एनडीए का 154th टर्म है, 154th कोर्स है, एंड इंडियन नेवल अकेडमी का 116th कोर्स है, ठीक है जी। जो 2 जुलाई 2025 से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग 2 जुलाई 2025 से होगी। अगर मैं बात करूं सीट्स की, तो आर्मी के लिए यहाँ पर 208 सीटें रखी गई है, जहां पर 10 सीट्स जो है आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, ठीक है जी। तो इफ यू आर अ बॉय, 198 सीट्स आपकी आर्मी में है, लड़कियों की 10 सीट्स है। 42 सीट्स यहां पर नेवी में है, जहां पर 6 सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है, ठीक है। फ्लाइंग की 92 सीट्स टोटल है, जिसमें से 2 सीटें फीमेल की है, मतलब बॉयज के लिए 90 सीट्स है। और फ्लाइंग की सीट्स कभी कभी वेकेंट भी चली जाती है, तो सबसे कम कंपटीशन फ्लाइंग में, बिकॉज मेडिकल इज टफर। फिर ग्राउंड ड्यूटी की बात करूं तो टेक्निकल में ग्राउंड ड्यूटीज में 18 सीट्स है, 2 सीट्स फीमेल के लिए है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 सीट्स है, बॉयज के लिए, 2 सीट्स फीमेल के लिए है। तो 16 सीट्स बॉयज के लिए है, 2 सीटें फीमेल के लिए है टेक्निकल में। एंड नॉन टेक्निकल में 10 सीट्स है टोटल, 8 सीट बॉयज के लिए, 2 सीट्स गर्ल के लिए। यहाँ पर बड़ी अच्छी स्कीम जो आई है वो 10+2 नेवल कैडेट के लिए आई है, ठीक है जी। नेवल अकेडमी, एनडीए और एनए दोनों डिफरेंट है। नेवल अकेडमी इज सिचुएटेड इन एजिमोला केरला, एनडीए सिचुएटेड इन खड़गपुसना पुणे। पेपर एक ही होता है दोनों का, तभी लिखा होता है ना यूपीएससी एनडीए/एनए। तो अगर आपने नेवल अकेडमी ज्वाइन करनी है, इसके बाद 34 सीट्स आई है, जिसमें से 5 सीट फीमेल की है। दैट मीन्स 29 सीट्स मेल की है एंड 5 सीट फीमेल की है। इस बार टोटल 404 सीट्स है, ठीक है जी, अच्छी बात है।
सीट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, 404 सीट्स, चाहे वो बॉयज की हो गर्ल्स की हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। करेक्शन विंडो का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 5/6/2024 से लेके 11/6/2024 तक रहेगा। ये आपके सेंटर्स हैं। ठीक है जी। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, सबसे इंपॉर्टेंट। नेशनैलिटी तो आपकी इंडियन है या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है, ये कंट्रीज के अगर आप सब्जेक्ट्स हैं तो आप कर सकते हैं, या इंडियन ओरिजिन है आपका और माइग्रेट आपने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका कहीं से भी किया हुआ है एंड यहाँ पर इंडिया में सेटल होने की पूरी परमानेंट आपकी इंटेंशन है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। बात करते हैं एज की, तो 2 जनवरी मैंने ऑलरेडी बताया था, 2 जनवरी 2006 के पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। ठीक है जी। मतलब 2 जनवरी को अगर आप पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल हो, और 1 जनवरी 2009 को भी पैदा हुए तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है। बट 2 जनवरी 2006 से, दैट इज 1 जनवरी पे पैदा ना हो और इससे 31 दिसंबर जो है, सॉरी 2 जनवरी 2009 के बाद पैदा ना हो। ठीक है जी। तो ये आपका एज क्राइटेरिया, इस ब्रैकेट में आप पहुंचते हैं अगर तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। बात करते हैं आर्मी विंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए। आर्मी आपने 10+2 अपियरिंग होने चाहिए, या तो अभी आप एट प्रेजेंट 12th में आ चुके हो तो आप सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए, दैट इज ये जो एनडीए का 154th कोर्स है इसके अंदर एलिजिबल हो। आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस हो, चाहे मेडिकल हो, साइंस विद मैथ्स हो, चाहे साइंस विद बायो हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन द आर्मी विंग। बट अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। पीसीएम होना जरूरी है आपके पास, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है जी। कैंडिडेट्स हु आर इन क्लास 11th आर नॉट एलिजिबल। अगर आप कक्षा 11वीं के अंदर है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, ये तो आप मतलब बाद में ही आपको समझ में आएगा, ये सारी चीजें तो इतना तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू अप्लाई पे एक पूरी वीडियो आएगी, प्रॉपर गलती मत करना। अगर गलती कर भी दो बाय चांस तो करेक्शन विंडो है, तो घबराने की आपके पास कोई भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। बाकी तो यहाँ पर अभी सारा लास्ट डेट आपको मैंने बता ही दिया है, 4 जून 2024 6 बजे तक है। अब यहाँ पे एसएसबी के बारे में और एग्जाम के सिलेबस के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये 2 स्टेज एसएसबी का आ गया डिटेल, उसके बाद ये एग्जाम का पैटर्न आ गया। तो ये तो आप सब लोग बारे जानते ही है, सिलेबस की ओवरव्यू आप सब लोगों को पता ही है। नहीं पता है तो एक बार आप पूरा सिलेबस जो है, क्लास 11th 12th का मैथ्स आता है इसके अंदर, और 10th स्टैंडर्ड तक की जीएटी जनरल स्टडीज दैट इज इंग्लिश, उसके बाद जनरल नॉलेज आती है जी। 300 मार्क का यहाँ पर मैथ्स का पेपर होता है आपका। ठीक है जी। और जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे और 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। और जीएटी जो पेपर 2 होता है वो 600 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपकी 200 मार्क की इंग्लिश है और 400 मार्क की आपकी जनरल नॉलेज है। इस सिलेबस पूरा यहाँ पर डिसाइंड है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इस बार बढ़िया रहा है, सीटें इंक्रीज हुई है। ठीक है, 400 का आंकड़ा पार किया है। अब देखो क्या रहता है। किसी ने तो चलो 400 का मार्क पार कर दिया है, एनडीए की सीटों ने ही चलो 400 का मार्क पार कर दिया। ठीक है जी। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन का था डिटेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको। फॉर्म मेरी वीडियो के बिना मत फिल करना, गड़बड़ हो सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे फॉर्म कैसे फिल करना है। तब तक के लिए जय हिंद।